महिलाएं राजनीति के बारे में बहुत ही कम समझती जानती हैं, और आप महिला हैं तो ऐसा होता है कि पुरुषों को मनाना कि आपको ये काम करना है, निर्देशित करना थोड़ी चुनौतीपूर्ण रहती है आपके लिए। मैं तो मेरे हाई कमान को शुक्रिया अदा करती हूँ, राहुल जी को शुक्रिया अदा करती हूँ, यहाँ के वर्तमान विधायक कवासी लखमा और वर्तमान में 5 साल के अंदर कैबिनेट मंत्री भी रहे, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझे और चुने। लेकिन उन्होंने एक बात और भी कही कि धन बल का प्रयोग करते हैं। लखमा जी चुनाव जीतने के लिए या तो फिर लोगों को खरीद लेंगे, यहाँ पे दारू चिकन इन सब का प्रलोभन दे देकर वोट बटोरते हैं। अभी ऐसा कौन सा एक छोटा सा सरपंच चुनाव के लिए जो सरपंच प्रत्याशी अपना धन बल लगा के सरपंच जीतने का कोशिश करेगी ना, करती है कि नहीं? ऐसे ही विधायक भी होते हैं। आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां तक बिजली नहीं पहुंची है आपके क्षेत्र में। वो 15 साल तक कहाँ थी बताइए आप? 15 साल तक बीजेपी का सरकार थी, केंद्र में बीजेपी का सरकार है, अभी तक उन्होंने क्यों नहीं बिछाई? तो छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में क्या कहेंगी? अभी चूँकि 2 ही सांसद हैं आपके, दीपक बैज जी यहाँ से हैं, यहाँ तो कह दिया कि कांग्रेस पार्टी आएगी, लेकिन 11 सीट छत्तीसगढ़ के हैं, यहाँ पे इस बार कितना अनुमान है? सर, हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को अभी उतारे हैं, मैं तो यही चाहूँगी कि 11 का 11 सीट सांसद बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है। मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। इस समय हमारी मौजूदगी सुकमा ज़िले में है और सुकमा ज़िले के अलग अलग जो राजनीतिक दल के लोग हैं उनसे हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। इसी क्रम में जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं सुकमा ज़िले की, वो हमारे साथ हैं महेश्वरी बघेल जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपको भी स्वागत है मेरे तरफ से। हमारी कोशिश रहती है मैम, हम हर छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े जितने भी राजनेता हैं उनको हम सामने लाएं। आप चूँकि यहाँ की अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की, इसीलिए हमारी भी यहाँ तक आए हैं, तो हमारी भी कोशिश रही कि आपसे बातचीत करें। आप अपने जीवन के बारे में बताइए, फिर उसके बाद में चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मैम सर, मेरा नाम महेश्वरी बघेल है और मैं एक किसान घर की बेटी हूँ। मेरे पिताजी पढ़े लिखे तो थे लेकिन कुछ जॉब में नहीं थे, और हम 4 बहन 1 भाई थे। 4 बहन 1 भाई में एक लौती छोटी बहन मैं ही थी उस घर से, और मैं ही एक पढ़ी लिखी थी और कोई नहीं पढ़े लिखे हैं। और उसके बाद मेरे बड़े पापा जी थे धनसाई डेरहा करके, वो 97-98 के पहले विधायक थे। अच्छा, इस यही कोंटा से, सुकमा से? जी, कोंटा के विधायक थे। तो मैं छोटी रही हमारे बड़े पिताजी के साथ, कभी कभी जो उनके साथ आते थे तो बात करते, कुछ कुछ विकास करना, गांव की समस्या को हल करना, ये छोटी छोटी चीज़ें वो दूसरे को बताते थे, तो मुझे राजनीति अच्छी लगती थी कि ताकि मैं भी कभी बनूं करके। लेकिन उसके बाद मेरा वर्तमान पढ़ाई तो मैं 8वीं तक पढ़ी थी, रेगुलर पढ़ाई। उसके बाद मैं पंडित लाल जवाहरलाल नेहरू के तहत 10वीं और 12वीं पास की शादी के बाद। शादी के बाद? शादी कब हुई आपकी? मेरा शादी 92 में शादी हुई। अच्छा। उसके बाद हमारे यहाँ सर भी कॉलेज में थे तब मेरी शादी हुई थी। उनका नाम था सहदेव सिंह बघेल। उनका जॉब 2003 में लगा टीचर में। टीचर के बाद फिर हमारे यहाँ पहला गुड्डू आया है 2094 में, और गुड़िया भी आई है 2001 में।
तो उसके चलते बच्चे लोगों को देखते देखते मैं एक ज्ञान ज्योति की यहाँ गांव में चलाना चालू हो गया। तो मैं उस ज्ञान ज्योति में जो अनपढ़ महिला पुरुष हैं उन लोगों को रात को पढ़ाने के लिए जाती थी। शाम को 6 से 9 बजे जाती थी, यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर साइकिल में, मतलब बच्चे लोगों को छोड़ के, सर के पास छोड़ के उन लोगों को पढ़ाने जाती थी। उसके बाद फिर मेरे को 2 साल बाद एक मिशन के तौर पे छोटे छोटे बच्चे लोगों का, आंगनबाड़ी बच्चे लोगों का मिला। वहाँ भी मैं 5 साल तक मतलब छोटे बच्चे लोगों का देख रेख करना, उनको पढ़ना सिखाना ये सब की। उसके बाद 2009 में मैं मतलब खुल के राजनीति में उतरी हूँ, जनपद सदस्य बन के। पहला चुनाव आपने जनपद सदस्य का लड़ा, उसके बाद में फिर पहला चुनाव मैं जनपद सदस्य 5 साल तक रही। वो 5 साल के अंदर ही मैं महिला जिला अध्यक्ष भी मुझे बनाया गया था। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की? कांग्रेस पार्टी का मैं 10 साल तक महिला जिला अध्यक्ष बन के रही। उसके बाद बीच में चुनाव तो लड़ी थी, वोट नहीं जीत पाई। फिर अभी आगामी चुनाव अगर हमारे हाईकमान ने चाहे जिला सदस्य के लिए दे या जनपद सदस्य के लिए दिए, फिर लड़ूंगी करके मैं सोच रही हूँ। और जो मेरे को पद मिला अभी जिला कांग्रेस कमेटी का जिला अध्यक्ष 2018 में, तो अभी तक मैं हूँ कार्यरत में। आप बहुत ही कम ऐसा होता है कि एक महिला को पूरा का पूरा एक जिले की कमान दे दी जाए, और अब 2018 से जैसा कि आप बता रही हैं, क्या कितना एक संगठन को मजबूत करने के लिए एक महिला के लिए चुनौती होता है, क्योंकि आप महिला हैं और पुरुषों की तादाद ज़्यादातर पार्टियों में ज़्यादा है, और ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर निरक्षरता बहुत ज़्यादा हावी है। महिलाएं राजनीति के बारे में बहुत ही कम समझती जानती हैं, और आप महिला हैं, तो ऐसा होता है कि पुरुषों को मनाना कि आपको ये काम करना है, निर्देशित करना थोड़ी चुनौतीपूर्ण रहती है आपके लिए। मैं तो मेरे हाई कमान को शुक्रिया अदा करती हूँ, राहुल जी को शुक्रिया अदा करती हूँ, यहाँ के वर्तमान विधायक कवासी लकमा और वर्तमान में 5 साल के अंदर कैबिनेट मंत्री भी रहे, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझे और चुने कि मैं जो भी वो कहते हैं उनका भरपूर सेवा करती हूँ, और लोगों को बीच जाकर जितना मेरे समझ में आता है उतना उनके ऊपर निछावर करती हूँ। फिर अब चूँकि चुनाव सामने हैं, यहाँ से कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अब नहीं रहे। कवासी लकमा जी यहाँ से मंत्री भी थे, विधायक भी हैं अभी, उनके कामकाज को लेकर आप क्या सोचती हैं? लगातार जीते तो आ रहे हैं वो। देखिए, एक मिलनसार हैं हमारे दादी लकमा दादी। आपको मैं बता दूं, भले ही वो रायपुर में रहते हैं, लेकिन सुकमा के पूरे जनता उनके ऊपर निर्भर है। क्यों बोलने से, मरनी घर, छठी घर, शादी विवाह भले वो ना पहुँचे, लेकिन उनके पूरे घर के परिवार को कोई ना कोई को उस घर में पहुँचाते हैं। दुख हो चाहे सुख हो, तो ऐसा आदमी को फिर क्यों ना 5 साल तक का विधायक बना के नहीं रखेंगे। मैं तो चाहती हूँ आने वाले समय भी वो विधायक रहेंगे, अगर सरकार बनता है तो फिर से मंत्री भी बनेंगे। हम लोग कुछ देर पहले धनीराम बारसी जी से बातचीत कर रहे थे, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अभी अध्यक्ष हैं सुकमा में। उन्होंने एक बात कही कि यहाँ पर ज़्यादातर जो वोट है जो उनको मिलता है कवासी लकमा जी को, ग्रामीण क्षेत्र में जो कम पढ़े लिखे हैं, जो उनके बारे में जानते नहीं हैं, वो लोग वोट करते हैं, और जो शहरी क्षेत्र है जहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। मैं तो सहमत नहीं हूँ। उन लोग खाली झूठ बोलते हैं ज़्यादा। मैं कह रही हूँ आपके 24 के से हिसाब से या कुछ भी, लेकिन
जनता पार्टी हर समय झूठ बोलती है, क्योंकि 15 साल पहले भले उनकी सरकार नीचे भी रही ऊपर भी रही, लेकिन क्यों यहाँ के एक भी विधायक अभी तक नहीं जीत पा रहे हैं। उन्होंने तो अच्छा से बता दिया कि शहरी क्षेत्र में उनको वोट नहीं मिलता है, अंदरूनी गांव में वोट मिलता है। अंदरूनी गांव में अगर दादी को नहीं जानेंगे तो कैसा वोट देंगे, आप बताइए। आप यकीन नहीं करोगे, अंदर से अंदर गांव भी जाओगे, एक छोटा बच्चा दादी को देखेंगे तो वो दे दादी बता देते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात और भी कही कि धन बल का प्रयोग करते हैं। लखमा जी चुनाव जीतने के लिए या तो फिर लोगों को खरीद लेंगे, यहाँ पे दारू चिकन इन सब का प्रलोभन दे देकर वोट बटोरते हैं। इसमें कौन सा पार्टी वाले धन बल लगा के नहीं लगाते हैं, आप बताइए। उन्होंने जो कहा है वो मैं आपसे पूछा नहीं, अभी ऐसा कौन सा एक छोटा सा सरपंच चुनाव के लिए जो सरपंच प्रत्याशी अपना धन बल लगा के सरपंच जीतने का कोशिश करेगी ना, करती है कि नहीं। ऐसे ही विधायक भी होते हैं कि हमको जीतना है तो उनको भी वही धन बल लगा के जीतना है ना। कोई आपसी मतभेद नहीं रहता है सर इसमें। धन बल जो अपने ऊपर विश्वास करता है, चाहे धन बल लगाओ चाहे नहीं भी लगाओ, लेकिन जो प्रत्याशी को वोट देना है और जीतना है तो जीत के ही रहता है जी। लेकिन एक जो सबसे गंभीर आरोप जो लगाया है ना, तो शायद आप टेकल करेंगी नहीं करेंगी, कि लखमा जी का नक्सलियों से सांठ-गांठ है, उनके आड़ में वो चुनाव जीतते हैं। ये बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। अब मैं उतना तो नहीं जानती सर कि नक्सली आड़ में लखमा दादी जीतते हैं, लेकिन अभी जितना भी चुनाव हुआ, जितना नक्सली अंदर था उसमें तो दादी को वोट ही नहीं मिला, तो फिर नक्सली आड़ में दादी विधायक कहाँ जीते, बताइए। चलिए वो तो ठीक है। अब वो रही बात, वो विधानसभा की बात आप छोड़ते हैं। अब सामने लोकसभा का चुनाव है। आपके यहाँ बड़े असमंजस की स्थिति है अभी तक, क्योंकि अब आ जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन यहाँ से अभी महेश कश्यप, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। दीपक बैज जी पिछले बार जीते थे, इस बार क्या उम्मीद है? कांग्रेस पार्टी फिर आएगी या फिर महेश कश्यप जी का हम कुछ दिन पहले इंटरव्यू ले रहे थे, वो कहे हैं कि इस बार यहाँ से फिर सुपड़ा साफ होने वाला है कांग्रेस का। मैं तो कह देती हूँ सर, फिर से सांसद जिता के भेजेंगे कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस यहाँ से जीतेगी ऐसा? हाई कमान चाहे दीपक बैज को दे या हमारे आदरणीय कवासी लखमा जी के पुत्र हरीश कवासी को दे या फिर कोई अन्य को दे, लेकिन हम बस्तर से ही कांग्रेस के प्रत्याशी बना के ही भेजेंगे। चूँकि सुकमा में है तो आपका मन किनके लिए? पार्टी तो चलो किसी को भी टिकट दे, लेकिन आपका मन क्या कहता है, किनके लिए आपको काम करने के लिए ज़्यादा इच्छुक हैं आप? सर, अब जिला अध्यक्ष होने के नाते जो भी प्रत्याशी बन के आएंगे उनके लिए तो मैं भरपूर काम करूंगी। अब यहीं पे है सुकमा में, आप एक चूँकि महिला हैं, अलग अलग क्षेत्रों में आप घूमती रहती होंगी, देखा है यहाँ की स्थिति को, पहले के सुकमा और अब के सुकमा में कितना अंतर देखती हैं? बहुत अंतर है सर। अभी कुछ अनुभव बताइए अपना पिछले समय में और अभी में। देखिए सर, पिछले 15 साल पहले तो आप सुकमा में जाते थे ना, ये सुकमा नहीं है ऐसा लगता था जब बीजेपी का सरकार था। अभी 5 साल में हमारे भूपेश बघेल जी का सरकार बना छत्तीसगढ़ में, तब से आप सुकमा में देखिए रोड दिन 6 नहीं बजता है ऐसी लाइट चमकता है, जैसे आपका बड़ा बड़ा सिटी में है ना, वो लाइट लग गया, स्ट्रीट लाइट लगा। उसके बाद अभी आप सामने देखिए घड़ी चौक बन गया है ना, घड़ी चौक बना। और एक मुख्यालय होता है हॉस्पिटल में जाके हम खड़े नहीं रह पाते थे 15 साल पहले, बीजेपी के सरकार था तब। ये 5 साल में महिला प्रसव हो रही है, सीजर हो रही है, जिसका पैर टूट रहा है तो पैर जोड़ रहे हैं, एक्सरा हो रही है,
सोनोग्राफी हो रही है। मैं तो कहती हूँ 5 साल भूपेश सरकार में हर तरह की इलाज हो रही है हमारे सुकमा ज़िला में। ये मतलब बहुत ज़्यादा विकसित हुआ 5 साल के अंदर में। ये क्रेडिट लेने की होड़ तो अलग अलग रहती है मैम। कुछ देर पहले मैंने बताया बीजेपी के अध्यक्ष से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने हमारे समय में चमकाया। आप कह रही है कि अपने समय में चमकाया। वो स्वास्थ्य को लेकर वो कह रहे थे कि उनके समय में एक भी न्यूरो सर्जन नहीं था। हमारे समय में एकलौता यहाँ से शायद यही छीनगढ़ का ही नाम लिए हैं वो, कि यहाँ से एक न्यूरो सर्जन हुआ है। पहली बार हमारे समय में हमने न्यूरो सर्जन सुकमा से दिए है। आप न्यूरो सर्जन पहली बार दिए हैं, लेकिन अभी 5 साल में तो कितना हुआ है उनको क्या नहीं पता है क्या? पता रहते हुए भी सब पार्टी वाले अपने ही बताएंगे सर, जैसा मैं बता रही हूँ, है ना। मैं आंखों देखी बता रही हूँ, क्योंकि हमने मलकानगिरी इलाज करने जाते थे सर। जो गर्भवती महिला या डिलीवरी हो नहीं सकती थी, उस महिला को मलकानगिरी ले जाया जाता था उड़ीसा बॉर्डर में। और 5 साल में जब कांग्रेस का सरकार आया, तब जाके पूरे डॉक्टर, हर डिपार्ट के डॉक्टर आए, नर्स आए, नर्स में भर्ती हुई। फिर क्या विकसित नहीं हुआ बताइए आप? तो छोटा मोटा होते रहता है सर। कोई सरकार आए, वो तो ऊपर से बने हुए हैं, 15-20 साल से बने हुए हैं, उसका कार्यकाल में तो इधर पहुंच ही नहीं रहा है मोदी सरकार का। जी, अब आप चूँकि महिला हैं यहाँ के, जब देखते हैं ना तो एक जो गंभीर समस्या देखने को मिलता है यहाँ के बच्चों में कहिए, महिलाओं में कहिए, कुपोषण एक बहुत बड़ा यहाँ से मुद्दा उभर के आता है। इस क्षेत्र में क्या कुछ काम हुआ है? सर कुपोषण, आप अच्छा बात कही। कुपोषण में मैं वही बोल रही हूँ ना, बीजेपी का सरकार में इतने कुपोषण थे महिला बाल विकास के तौर पे, आप कभी नहीं अभी भी पता कर सकते हैं कि 15 साल पहले जो बीजेपी सरकार था, बच्चे इतना कुपोषित ग्रस्त थे। अभी जैसे भी मतलब कांग्रेस का सरकार आया सर, आप मलेरिया नहीं था आज तक। मलेरिया के बड़े बड़े मतलब जंगलों में पोर्स जाके बैठती थी उनके कार्यकाल में, तो पूरे मलेरिया डेंगू से पीड़ित रहते थे पोर्स विभाग, है ना। गांव की बात छोड़िए, पोर्स डेंगू से मलेरिया से पीड़ित रहते थे। 5 साल के अंदर जब कांग्रेस का सरकार आया सर, तब मलेरिया इतना देखने को नहीं मिला, आपका डेंगू देखने को नहीं मिला, ना ही कुपोषण बच्चे को इतना देखने को मिला। बहुत ही अच्छा हमारे बघेल जी ने अच्छी योजना चालू करके सभी अंतिम गांव तक पहुंचाने का काम किया है। अंतिम गांव तक पहुंचाने का काम किया है, लेकिन आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां तक बिजली नहीं पहुंची है आपके क्षेत्र में। अभी सुरक्षा बल में आ रहा हूं मैम, सुरक्षा बल अभी हाल जो नक्सल कमांडर है हिडमा के गांव तक पहुंची, जहां पर आज तक कभी पहुंची नहीं थी। तो इकलौता वो गांव नहीं है, और भी ऐसे कई गांव। हाँ सर, और भी गांव हैं। आप जो बता रहे हैं वो ज़रूरी बता रहे हैं, लेकिन अभी देखिए उस समय इतना हावी थे, है ना, हावी थे। 5 साल के अंदर में इतना कंट्रोल, नक्सली कंट्रोल किया है कांग्रेस की सरकार ने। तब तक फिर अंदर गांव तक लाइट गई है जहाँ तक, लेकिन हड़मा जी का अंतिम छोर तक इसलिए नहीं गई होगी क्योंकि जान जानी होता है सर सभी का, लेकिन जहाँ तक पहुँचने का पूरी प्रयास किया था। अगर आपको बता दूं, अभी फिर से 5 साल अगर कांग्रेस बन जाता ना, आपको मैं बता रही हूँ, अंदर से क्या खाई तक भी घुस के कांग्रेस निकल जाती। लेकिन 5 साल करने और करने में बहुत सोच में होता है सर। वो 15 साल तक कहाँ थी बताइए आप? 15 साल तक बीजेपी का सरकार थी, केंद्र में बीजेपी का सरकार है अभी तक, उन्होंने क्यों नहीं बिछाई? 5 साल के लिए तो आप बोल रहे हैं कि हिडमा के गांव में अभी पहुंच रही है,
जब इतना अंदर अंदर गांव में इन लोगों ने स्कूल बंद करके, आश्रम बंद करके एक जगह में रखते थे, लेकिन हमारे कवासी लखमा जी के नेतृत्व में और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में अंदर अंदर गांव में स्कूल खोलने का काम किया है और उस गांव के बच्चे को शिक्षित बनाने का काम किया है 5 साल के अंदर। फिर भी साक्षरता दर उस हिसाब से नहीं है जितना कि होना चाहिए। अब इसके लिए मैं वही बढ़ रहा है, मैं उसी को समझना चाह रहा हूँ मैम कि इसके लिए क्या कुछ रणनीति अपना रहे गांव-गांव जाकर पहले, क्योंकि आपने बताया शिक्षा मित्र आप पढ़ाने जाते थे उस समय की बात है, और अभी क्या कुछ परिवर्तन आ रहा है? जाते हैं कि जागरूक करने के लिए आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, दाखिला करवाइए? शिक्षा दूत के माध्यम से अभी खोले थे, लेकिन इन्होंने अभी तो बंद कर दिया। जैसे ही अभी देखिए ना आप, 5 साल में कभी इतना सुने नक्सली यहाँ पे पोर्स को मार रहे हैं, वहाँ नेता लोगों को मार रहे हैं, 5 साल के अंदर कभी सुने इतना। लेकिन विष्णु साय जी जब क्या बोलते हैं आपका शपथ ग्रहण किए, उसी दिन से लागू हुआ है फिर से अंदर गांव में। अभी हम सबका जाने के लिए 100 बार सोच रहे हैं। अभी आप बता रहे हैं धनीराम बारसे को, हम भी एक महिला रहते हुए मैं कभी सिक्योरिटी गार्ड का मैं फॉलो नहीं करी हूँ, ना ही मैं मंगी, लेकिन उन्होंने अभी सरकार आया भी नहीं था अपना गार्ड सुरक्षा रखे, क्योंकि हम किसी का कुछ किए नहीं हैं, ना किसी का अभी तक करेंगे। हम सब जनता के लिए भला की ओर ले जाने की बात सोचते हैं सर। जहाँ तक हमारा पहुँच होता है वहाँ तक तो हम काम करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पर अगर देखें जो बुनियादी चीज़ें हैं धीरे धीरे अब विकास पकड़ रहा है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हाँ सर, समय तो लगेगा। अब देखिए पहले 15 साल की बात है, अब 5 साल में इतना मतलब कुछ हुआ है। अभी देखिए आप, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। आपको यकीन करूं, मैं 2003 में एक एनिमेटर्स के रूप में मैं काम की हूं सर। हर गांव जाती थी साइकिल से जी, वहाँ 10-10, 15-15 की महिलाओं का समूह गठन करती थी मैं 2003 में। जब मैं जाती थी ना, महिलाएं तो देखती थी लेकिन आती नहीं थी पास में। ये कौन है, काहे के लिए आई है, हमारा पैसा हम महीना में 20 रुपया भी बचत करेंगे तो ले जाके अपना तो नहीं खाएगी, ऐसा। माने अंदर गांव की महिलाओं को अपने ऊपर विश्वास दिलाना बहुत बड़ी बात होता है सर। बिल्कुल, आपने महिलाओं की बात की ना, तो महिला समूह को लेकर यहाँ के बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिलाएं बना रही, रीपा के माध्यम से एक समय में बना रही थी। अब कैसी स्थिति है? महिला समूह गांव-गांव में है कि? गांव-गांव में है सर, अभी भी है, अभी भी है। मेरे ही यहाँ रोकेल में आपको कम से कम 10 समूह मिलेंगे। मैं भी एक महिला समूह से जुड़ी हुई हूँ, एक रेडी टू ट्वीट वितरण कराती हूँ, दुर्गा महिला स्व सहायता समूह रोकेल। तो रेडी टू ईट तो बंद हो गया था, आप ही की सरकार ने बंद कर दिया था। बंद नहीं किया था सर। देखिए योजना अभी सरकार बोल रहे हैं ना, सरकार जिसका सरकार आता है वो अपना अपना नियम बनाता है, बनाते हैं कि नहीं। तो उसी तरह कांग्रेस सरकार आई थी तो क्या हुआ, इसमें क्या है, महिलाओं को दिन भर काम करना पड़ता था, है नहीं। 10 महिला को दिन भर गेहूँ छाँटने का रहता था, भुंजाई करने का रहता था। अधिकतर अभी लकड़ी नहीं मिल रहा है सर। जब लकड़ी नहीं मिलेगा तो गेहूँ भूंजेंगे कैसे, ऐसा कुछ परिस्थिति था। तो इसके चलते हमारी सरकार ने कहा कि चलो हम किसी को देते हैं। वो क्या है, रेडी फूड आता है सर, हर महीना वितरण होता है, वही समूह काम कर रही है। जो समूह पहले जो भुंजाई
पिसाई ये सब करती थी ना, वही समूह काम कर रही है अभी भी, रेडी पुट इट। उसमें सर अभी क्या है, एक दिन वितरण होता है मात्र। जैसा अभी रोकेल सेक्टर है ना, 24 केंद्र है। सुबह अपन जाते हैं परियोजना में गाड़ी लेके, सुबह परियोजना में जाते हैं गाड़ी लेके, जितना 24 सेक्टर का पैकेट है वो गाड़ी में लगाते हैं, एक राउंड लगाते हैं, केंद्र केंद्र में जितना जो जो पैकेट देना है आते हैं, है ना। गाड़ी वाला 3000 लेता है। और हम लोग को मानदेय के रूप में सर 1500 मिलता है। समूह को मिलता है? हाँ, मतलब समूह को, हाँ समूह को 1500 मिलता है। मतलब उसमें 10 महिला हैं। कहीं कहीं क्या है, समूह नहीं करेंगे बोलने से, कोई अपना व्यक्तिगत रूप से समूह के नाम से भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं अब धीरे धीरे? आत्मनिर्भर हो रही है सर। उसमें क्या है, 1 कुंटल के पीछे 1 रुपया भी परिवहन के तौर पे दिया जाता था। मैं तो कहती हूँ कि जो अभी 5 साल के भीतर दे रहे थे ना, वही बहुत बढ़िया था सर। महिलाओं को ना मेहनत करना पड़ता था, ना ही उनको लकड़ी का समस्या अभी फिर से देना चालू कर रही है बीजेपी सरकार ने, लेकिन दे रही है वो भी अच्छी बात है। लेकिन महिलाओं को बहुत परेशानी है। क्यों परेशानी है बताऊं? अभी हम भूंजेंगे गेहूँ, मिनिमम एक सेक्टर में सर 15 कुंटल गेहूँ मतलब भूंजाई होता है। उसमें आपका शक्कर लगेगा, रागी लगेगा, सोयाबीन लगेगा, चना लगेगा। वो स्वयं समूह खरीदेगी, कच्चा माल खरीदेगी सर। और अभी आप सोच रहे हैं, आप जानते हैं कि इतना हाई फाई रेट, ये जो पहले समूह खरीदेगी, फिर बाद में खरीदने के बाद में उसको पैसा बाद में मिलेगा, अभी खुद के पैसे से फंसाना पड़ेगा, खुद के पैसे फंसाना पड़ेगा। आपका 3 महीना 4 महीना खुद का पैसा मतलब फंसाना पड़ेगा उसमें। अब लकड़ी भी खरीदना पड़ेगा, आपको पिसाई करने के लिए फिर दूसरे जगह ले जाना पड़ेगा, गाड़ी लगा के ढोना पड़ेगा, पिसाई होगा तो आएगा। मैं 2004 से रेडी पुट इट चला रही हूँ सर। उसमें जितना अभी जो 15,000 दे रहे हैं ना हमको, महीना था 1 दिन का, हम तो महीना दिन में वही 15,000 हमको बचता था। बताइए घाटा अब क्या है या पहले का है, बताइए आप। चलिए वो आपका अपना गुणागणित है वो, लेकिन आरोप लगाने वाले लगाते हैं, इसलिए मैंने वो सवाल किया आपसे। वही तो बोल रही हूँ, आरोप अभी भी लगाए कि नहीं समूह को नहीं दिया गया है ना। समूह का रेडी पुट छीन के मतलब टेंडर दिया गया। अब टेंडर तो दिया गया ठीक है, लेकिन वहाँ से तो आता था, तो वही समूह तो बांट रही है ना सर। मेरे कहने का मतलब है वही समूह बांट रही है, वही समूह महीना का 15,000 मिल रहा है उनको। अगर 5 कुंटल वितरण कर रहे हैं, है ना, 5 कुंटल के दर से परिवहन का राशि अलग मिल रहा है। परिवहन का राशि भी सर 2,000 2,500 ऐसा होता है, तो गाड़ी परिवहन मतलब मिनिमम उसमें हो जा रहा है। लेकिन एक जो गंभीर आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी, खासकर यहाँ के स्थानीय जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, कि यहाँ पे आवास रोक के रखा इतने सालों तक। जो प्रधानमंत्री आवास जिन गरीबों को मिलना चाहिए था उसको जानबूझ के रोक के रखा गया, नहीं मिला है लाभ, क्या सही है ये? सर आप जो बोल रहे हैं मतलब स्थानीय नेता का मतलब रोक के रखे हैं बोल रहे हैं आप ना? नहीं, स्थानीय नेता जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, आपके प्रतिद्वंदी जो नेता हैं वो बोल रहे हैं, उसी को मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे आवास योजना जो लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। सर ये तो केंद्र सरकार देता है आवास योजना। आप सुनिए, ये केंद्र सरकार आवास योजना देती है। अभी 5 साल में मतलब छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस का आया भूपेश बघेल के साथ, तो भूपेश बघेल जी को ये कहा गया केंद्र सरकार ने कि आप आधा आवास का पैसा दीजिए, मैं आधा आवास का पैसा दूंगा।
केंद्र और राज्य दोनों वहन हाँ हाँ, मतलब दोनों मिलके। तो ऐसी मतलब बात सुनी हूँ, अब क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब अभी तब पद में हूँ तो बात होते रहता है तो सुनने को मिलता है। तो फिर क्या हो गया कि मतलब दोनों मिलके ऐसा करेंगे करके मोदी जी बोले कि हमारे भूपेश बघेल जी बोले, तो उसमें कौन हाँ बोले कौन नहीं बोले उसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आवाज़ तो बनी रही है सर, इक्का दुक्का आवाज़ बनी रही है। 5 साल के अंदर भी आप कोंटा में जाके देखिए, कोंटा में करीबन आवाज़ जब कांग्रेस की सरकार जब बनी ना, भूपेश बघेल की सरकार, कितना 5,000 है कि 6,000 आवास बना है कोंटा में। आप जाके देखिए ऐसे ही बना है, वो अपना खुद का पैसा मिला के उस पैसा के साथ बनाए हैं। और रही तो यहाँ पर भी तो बन ही रहा है सर। बोलते हैं कि रोक के कैसे रोकेंगे, रोक के अगर जिला में आता है ना, ऊपर से ही तो आएगा ना जिला में, हर जिला में, तो उसको क्यों रोक लगाएंगे बताइए। किसी का भविष्य बन रहा है, किसी का रहने के लिए घर बन रहा है, तो उसको रोक के क्यों रखेंगे। अब वो नहीं दे रहे हैं तो इधर कैसे बनाएंगे। अभी 2018 से उन्हीं बंद किए थे, अभी उनका सरकार बना तो फिर दे दिए। इसका कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस वाले रोक के रखे थे। कांग्रेस वाले कोई नहीं रोके थे, रोके थे तो मोदी जी ही रोके थे। माने केंद्र में क्या तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार है, कांग्रेस का सरकार समय हम आवास दे देंगे तो उनका नाम हो जाएगा। चलिए, एक जो सबसे बड़ा इफेक्ट आपको आपके हार के पीछे देखा जाता है ना, महातारी वंदन को, आप मानती हैं इस चीज़ को? महातारी वंदन योजना जो 1,000 रुपये महीना में महिलाओं को देने के लिए, आपके परिवार में किसी ने फॉर्म भरा है, कोई मिला है पैसा? हाँ, मेरे देवरानी जेठानी दोनों भरे हैं, अभी तक पैसा आया नहीं है। पैसा नहीं आया है? पैसा तो पहली किस्त तो डाल दिया गया है, तो उसमें शिकायत के लिए नंबर दिए हैं, उसमें कांटेक्ट करके पता नहीं कि क्या। अब देखिए सर, महातारी वंदना ऐसा तो योजना नहीं कि कोई सरकारी पद में है या फिर सरकारी कोई नौकरी में है या फिर टैक्स वैक्स पे कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। हाँ, तो ऐसे में नहीं मिलेगा, फिर नियम कहता है। क्यों नहीं मिलेगा? अब अभी उनका नियम है इसीलिए है। नहीं, अब चुनाव से पहले का अगर आप बताना चाहे तो बता सकते हैं। वही तो मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे ये बोला गया था कि महातारी वंदना हर महिला को मिलेगा। अभी विधानसभा चुनाव में घर घर जाके फॉर्म भरे, महिलाओं का ही नुकसान हुआ, क्योंकि कितना फोटोकॉपी, कितना आधार कार्ड, कितना पैन कार्ड, ये तो गया फोकट विधानसभा चुनाव में। फिर अभी जैसा लोकसभा चुनाव आ रहा है ना, लोकसभा चुनाव जैसे नज़दीक आ रहा है, ऐसे ही तो बटन तो दबा दिए साई जी ने, ऐसा मोदी जी ने ऐसा बटन दबा दिए। लेकिन सर आपको एक बात बताऊं, इस अंदर गांव की महिलाएं खाता तो खोल लेती है। जब किस समय खाता खोला था बताऊं आपको? जब मोदी सरकार ने काला धन को हर गरीब परिवार को 15-15 लाख दूंगा, तो परिवार खुश हो गए, खाता खोलना चालू कर दिए। ट्रांजैक्शन अभी नहीं हो रहा। हाँ, खाता खोल दिए, धन जन योजना के तौर पे खाता खोले, उसमें तो 1 रुपया आया नहीं, बेचारे कहाँ से पैसा उसमें भरेंगे, खाता बंद है। सभी लोग यहाँ आप बैंक में जाइए, अभी आए दिन 200-300 महिलाएं लाइन में खड़े हैं कि हमारा खाता बंद हो गया, हमारा खाता बंद हो गया है। तो कितनी महिला को दिए हैं साई जी अभी महातारी वंदना योजना में पैसा? अधिक से महिलाओं को नहीं मिला है महातारी वंदना योजना में पैसा। तो यही कारण लगता होगा कि अकाउंट बंद हो गया है। अब अकाउंट ही बंद हो गया तो जाएगा कहाँ पैसा?
अब उनकी गलती है, इनका गलती है, अब हम क्या बोले। मातृ वंदना के तौर पे तो दे दिए उन्होंने पैसा। नहीं, लेकिन ये सही बात है, क्योंकि भाई यहाँ की महिलाएं खासकर अब उतनी आमदनी है नहीं, तो पैसा नहीं तो डालेंगे फिर पैसा कहाँ से डालेंगे जब सर। ट्रांजेक्शन होगा नहीं तो फिर अकाउंट तो बंद होना ही बंद होना ही है। अब उनका काम होता है गांव में सर, जो भी महिलाएं मऊआ टोरा बिनती है, हर घर में एक पीने वाला रहता है सर, मुर्गा बाजार जाने वाला रहता है। जैसे आप लोगों का बड़े बड़े शहरों में जेंट्स पैसा रखते हैं ना, नौकरी चाकरी वाले जेंट्स पैसा रखते हैं, वैसे इधर महिलाएं रखती हैं, पुरुष नहीं रखते हैं। अच्छा। क्यों बोलने से, अब उस पुरुष पीने वाला है, अब पूरा कमाई उनको दे देंगे तो पिएगा या जुआ खेलेगा या मुर्गा बाजार खेलेगा। इसलिए महिलाएं क्या एक हंडी टाइप का रखते हैं सर, बाजार में रखते हैं ना, हाँ ऐसा रख के उन्होंने घर में पैसा रखा। कितना लाखों रुपया पैसा बर्बाद हुआ है। अभी बंद हो गया था ना, क्या बोलते हैं उसको सर, नोटबंदी। नोटबंदी हुआ ना, अब क्या करें, महिला ना बैंक में ला के रख सकती हैं ना खर्चा कर सकती हैं। 500 का नोट, 100 का नोट, कितना उन लोगों का नुकसान हुआ है। ऐसा मोदी सरकार ने रातों रात योजना बना के चालू कर रहे हैं और एक गरीब परिवार को और गरीब बना रहे हैं। अभी किसान बोलिए, देखियो 5 साल के अंदर किसान कितना खुश थे। जो घर में आप 5 एकड़ है ना, मात्र 2 एकड़ 1 एकड़ ऐसा मतलब जोताई करते थे अपना साल भर खाने के लिए, बेचते नहीं थे इधर की। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई, भूपेश बघेल जी का सरकार आई, तब उन्होंने हल जोतना सीखे, ट्रैक्टर में जोताई करना सीखे और हर सोसाइटियों में धान बेचना सीखे हैं किसान, इधर के किसान। अब आप उनके घर में जाके देखिए, पहले तो साइकिल नहीं था, अभी उनके घर में ट्रैक्टर खड़ा है, उनके घर में बाइक खड़ा है, उनके घर में 5-5 मोबाइल खड़ा है। बताइए, ऐसा मतलब अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार आया था तो अभी उन लोगों ने अपना जीना शुरू कर दिया था तो अंदर अंदर की गांव में। विष्णुदेव साय सरकार से जब सरकार बनने से पहले तो वादा किए थे कि हम भी यहाँ पे समर्थन मूल्य पे लेंगे, जो बची हुई राशि है बोनस की उसे भी देंगे। साय जी तो बोले थे ना, क्या बोले थे, अभी कांग्रेस का सरकार तो 4 मुश्ती में दे रही है, लेकिन जब बीजेपी का सरकार बनेगा छत्तीसगढ़ में 1 मुश्ती में देंगे करके बोले थे। लेकिन क्या हुआ, अभी तक 1 मुश्ती भी पूरा नहीं हुआ। आप जाके देखिए वहाँ पे बैंकों में जाने से मात्र 10,000 दे रहे हैं। 10,000 के लिए लाइन लगा रहे हैं, 10,000 लेने के लिए लाइन लगा रहे हैं। उसके बतौर अभी तक 2300 का पैसा 1 कुंटल में देने का वादा किए थे साय जी ने, अभी तक नहीं दिए हैं। तो फिर क्या है, झूठा ही तो हो गए ना, हैं? उन्होंने तो कांग्रेस को बोल दिया था कांग्रेस 4 मुश्ती में दे रही है, हम 1 मुश्ती में देंगे। अगर 1 मुश्ती में देते तभी तो अच्छे मतलब सच्चे होते। उन्होंने तो वादा पूरा नहीं किया, तो वो तो झूठी है ना। चलिए ठीक है, अब स्थिति लोकसभा चुनाव के लेकर आप क्या सोचती हैं? इस बार राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या सोचती है राहुल गांधी जी के बारे में? मैं तो सोच रही हूँ अभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप ये नहीं कभी उनसे कभी? एक बार मिली। कहाँ? रायपुर में। अच्छा, वहाँ आए थे तब, उसके बाद से मुलाकात नहीं हुई है? नहीं हुई है। लगता है इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, जो गठबंधन की इंडिया गठबंधन है उसकी? विश्वास है सर, इस बार का मैंने राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि अभी न्याय के लिए राहुल गांधी जनता के बीच जाके
उन्होंने बोल रहे हैं तो जनता जनार्दन है, वो ज़रूर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी जी के बारे में क्या विचार है आपके? मोदी सरकार तो 15 साल से तो देख ही रहे हैं, उन्हीं को थोड़ी देखेंगे, जनता उन्हीं को थोड़ी देखेंगे। 15 साल तक तो उनको झेली है, काला धन ला के देंगे और नौकरी हर युवा वर्गों को नौकरी देंगे बोली है। अभी तक नौकरी कौन सा नौकरी दिए? एक तो आपका वो अभी बीच में चल रहा था सर, उसका ही फिर 4 साल का वो कर दिए हैं, अग्निवीर का। अभी तो राहुल गांधी बोल रहे हैं ना, अग्निवीर, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो अग्निवीर का फिर से मैं वो करूँगा। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में क्या कहेंगी? अभी चूँकि 2 ही सांसद हैं आपके, दीपक बैज जी यहाँ से हैं, यहाँ तो कह दिया कि कांग्रेस पार्टी आएगी, लेकिन 11 सीट छत्तीसगढ़ के हैं, यहाँ पे इस बार कितना अनुमान है? सर, हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को अभी उतारे हैं, मैं तो यही चाहूँगी कि 11 का 11 सीट सांसद बनेंगे। भूपेश बघेल जी को भी उतार दिए हैं राजनांदगांव से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपके बारे में जान के, और जो बातें आपने बताई है बहुत ही यूनिक बात है, पहली बार जानने और सुनने समझने का मौका आपसे मिला। जाते जाते अपने क्षेत्र की जनता को हमारे माध्यम से कोई संदेश देना चाहें मैम? मैं महेश्वरी बघेल, जिला कांग्रेस कमेटी सुकमा की ओर से सभी देशवासियों को मेरे माध्यम से ये कहना चाह रही हूँ, आगामी लोक चुनाव में हम सभी मिल के अच्छा नेता चुने और अच्छा नेता को जिताकर दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाए और हम हर गरीब वर्ग के लोगों को साथ लेके चलने वाले को प्रधानमंत्री बनाइए। पूरे देशवासी को मैं नमन करती हूँ आप लोगों को कि अच्छे मतों से हमारे मतदाता को जिताइए और विजयी बनाइए। तो आपने सुना जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष, सुकमा के अध्यक्ष महेश्वरी बघेल जी को, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे हर सवाल का जवाब दिया है और काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें इन्होंने बताई है। साथ ही साथ भविष्यवाणी कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जो सीटें हैं इसमें बढ़ोतरी होगी, कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी और राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी भी ये कर रही है। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही, अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।